हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। तो भाई गाइस ये वाली वीडियो बनने वाली है CCUS में हम LLB का एडमिशन का फॉर्म भरना सीखेंगे विदाउट मिस्टेक। तो कैसे भरेंगे आप, तो सीधा आपको क्या करना है, नॉर्मली अपना CCUS वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे एडमिशन वाले पोर्टल पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कैंपस और कॉलेज एडमिशन दिखेंगे। अब आपको क्या करना है कि अपना जैसे कॉलेज एडमिशन ब्राउचर को पहले देख लेना है कि भाई कौन कौन से कॉलेज में क्या 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 कोर्स लग रहा है और क्या कैसा एडमिशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, ये क्या है सारा एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होता है, ये आपकी क्वालिफिकेशन की वो सारा इसमें आता है। ठीक है, तो मैं ब्राउचर को जैसे मैंने पढ़ लिया है तो ब्राउचर में भी आपको दिखा देता हूँ कि भाई ब्राउचर मैंने खोला। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, LLB में कितनी SC ST वालों को कितनी परसेंटेज चाहिए और कितनी नहीं चाहिए, ये सारी डिटेल्स में लिखी है। तो आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और फिर बाद में फॉर्म को अप्लाई करें। मोस्टली मैं आपको बता दूँ, अगर आप LLB में जहाँ एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपका 55% से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे इसके बारे में आपको LLB दिख गई। LLB में CCUS में काफ़ी कॉलेजेस ऐसे भी है जो प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों है। तो अब हम फॉर्म भरते हैं तो आपको क्या करना है, कॉलेज और कैंपस को क्लिक करना है एडमिशन पे। यहाँ पर जो एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, फिर न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। पर जब आप अगर कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो कॉलेज और कैंपस की दोनों लिस्ट अलग अलग रहती है, तो ये इनका चॉइस अपने आप से करें। फिर बाद में वो सिलेक्ट करें तो आपको कॉलेज में चाहिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा है जो आपकी क्लास 12th में जो अपने फादर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है वो डाले, और रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर एक बार ओनली एक बार डाल दे तो एक्टिव होने चाहिए वो दोनों की, वो इस पर डिटेल आई। तो जैसे अब मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरता हूँ, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फिर बाद में मेल ID, फिर रीजनेट मेल ID, फिर पासपोर्ट, फिर रीजनेट पासपोर्ट, फिर मैरिड स्टेटस, मतलब ये नॉर्मली जो कैप्शन डालना है आगे और मोबाइल नंबर डालना है, फिर रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, फिर रिसेंट फिर आप नीचे भी कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिंक रजिस्ट्रेशन की, आपको वेरिफिकेशन कैसे करना है। तो गाइस अब जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो मेल ID पर मेरा मेल ID गया है। यहाँ पर मेल ID मैंने कराया और मैंने वेरीफाई कर दिया अपना अकाउंट, मेरा वेरीफाई हो गया। तो अब क्या करना है आपको, नॉर्मली अपना जैसे रजिस्ट्रेशन जो लॉगिन वाला दिख रहा है यहाँ पर दिख रहा है अकाउंट इस रजिस्ट्रेशन वेरी सक्सेसफुल सबमिटेड, क्योंकि ये वेरीफाई नहीं होता, वेरीफाई जरूर करना पड़ता है मेल ID से। मेल ID से मतलब वेरीफाई करके OTP के थ्रू जब आपको क्रिएट करना पड़ता है, राइट। तो अब क्या करना है आपको, अपना लॉगिन करना है। लॉगिन जैसे मैंने कर दिया मेल ID डोंट डाल के, अब आपको राइट साइड में अपना जैसे नंबर दिख जाता है आपको फॉर्म फिलअप का, और नीचे आपकी पूरी डिटेल दिख जाती है, वेलकम टू में आपका नाम आ जाता है। तो आप 3 स्टेप है, कंप्लीट प्रोफाइल, फिर रजिस्ट्रेशन फीस, अप्लाई यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट कॉलेज। तो पहले हम स्टेप 1 करते हैं कंप्लीट प्रोफाइल, तो कंप्लीट डिटेल पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपका नाम आ जाता है, मेजेंडर सिलेक्ट कीजिए, मेरिट स्टेटस सिलेक्ट कीजिए, डेट ऑफ बर्थ आपके सामने आ जाती है लिखी जो आपने फिलअप करी है, और आपने जो मेल ID डाली है वो आपके सामने आ जाती है। इसमें ऑप्शन ये भी है कि आप अल्टरनेटिव मेल ID और ये दोनों डाल सकते हैं, पर ये कंपल्सरी नहीं है। कंपल्सरी में आपको बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। जो रेड कलर के स्टार बने हुए वो कंपल्सरी आपको, जैसे ब्लड ग्रुप, रिलीजन और ये सिटीजन आप हो या नहीं हो, और ये 10th आपका 10th पास कहाँ से हो। ठीक है सर, ये ID प्रूफ है, ये ID प्रूफ डॉक्यूमेंट में कि आप क्या लगाना चाहते हो अपना, राइट। तो आप ये ऐसी डिटेल आपको ये सारी सेव करनी है। फिर बाद में अपनी पर्सनल एड्रेस से डिटेल में आप फैमिली डिटेल भी आपको सेव करनी है। तो आप ये फैमिली डिटेल आ जाती है। फैमिली में अपना मम्मी का नाम जो 12th में डाला है, और फादर का नाम जो 12th में डाला है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, और फैमिली की इनकम क्या है। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप फैमिली की इनकम 1 लाख से ज़्यादा डालते तो आपको फैमिली इनकम सर्टिफिकेट लगाना जरूरी पड़ जाता है कंपल्सरी, और साथ EWS का। तो यहाँ पे काम कर सकते हैं, अगर आपकी फैमिली इनकम कम नहीं तो आप इनकम को थोड़ा बढ़ा दे तो आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना कंपल्सरी नहीं है, राइट। अब जैसे मैं फैमिली की डिटेल डाल रहा हूँ, अपने मम्मी पापा को नाम वो पूरा डिटेल भर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्म है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो मेरे पास आ सकता है, मेरे से मिल सकता है, मैं इसका फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ। और कुछ भी डाउट होता है तो वीडियो कमेंट के जरूर बताना भाई कि अब कुछ भी आपको एक अलग से फॉर्म चाहिए डिटेल का, या कुछ और डिटेल चाहिए तो वो मैं उसके ऊपर और वीडियो बनाऊँगा और आपको नॉलेज दूँगा। ठीक है गाइस, तो अब जैसे मैं अपनी डिटेल से फिलअप कर रहा हूँ, अपने फादर का नाम जैसे मैं फिलअप कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जैसे यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो मेरे को देखना है कि आपने क्या ग्रेजुएशन पास आउट कर चुके हो। CCUS से बहुत से बंदे होते हैं LLB 3 साल की ईयर में अपना जैसे एडमिशन करा रहे होते हैं, तो वो PG और UG यहाँ से करे होते हैं CCUS से, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। ये बात मैंने देखी भी है कि PG UG यहाँ से होती है, PG यहाँ से होती है, तो वो इसका भी ऑप्शन होता है। अगर आप नहीं हो तो आप लोग सिलेक्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। अगर आप हो तो उसमें आपको डिटेल बोलता है कि जैसे रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर डालने के लिए, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे मैंने US पे क्लिक करा तो मेरे सामने ज़्यादा कुछ आया नहीं है। फिर मेरे बाद में ये कैटेगरी का ये प्रोफाइल है कि आपको कोटा है नहीं है, फिर आपका एक्स सर्विस हो या नहीं हो, या आप फ्रीडम फाइटर के में डिपेंडेंट नहीं हो,
या आप स्पोर्ट कोटा मिला है कि नहीं मिला। अब मेरे सामने एड्रेस आता है, मैं अपना एड्रेस भर सकता हूँ। एड्रेस आपको जो है एड्रेस 1 एड्रेस 2 लाइन में भरना है। फिर बाद में कंट्री स्टेट कोड और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो वो टिक वाले इंसान पर क्लिक कर दीजिए, दोनों एड्रेस सेव हो जाएंगे। अब ठीक है, अब सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब हम आते हैं दूसरे ऑप्शन पे, बाकी के 2 ऑप्शन बचे। अब यहाँ पर अपना प्रीव्यू चेक कीजिए, प्रीव्यू चेक करते हैं आप अपना, तो अगर प्रीव्यू में चेंज है तो अपडेट डिटेल्स क्लिक कीजिए, अपना बैक टू डैशबोर्ड पे वरना प्रोसेस पे नेक्स्ट क्लिक कीजिए। अगर वैसा ही डिटेल्स चाहिए तो मैं प्रोसेस पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब इसके बाद में बढ़ता हूँ फिर अदर डिटेल्स में। अब जैसे मेरा अदर डिटेल्स आता है यहाँ पर मैं जैसे फिशिंग करता हूँ डाटा। अब मेरे सामने जो है अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है कि भाई मैंने जैसे क्या करा है, क्या अप्लाई करा है, कौन से अप्लाई करा है, किस चीज़ के लिए अप्लाई करा है, ये चीज़ें मुझे दिखती। यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो आपके सामने डिटेल जो है फिलअप हो रही है। ग्रेजुएशन में जैसे आप कोर्स और कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हो, राइट, तो ये है। अब मैं जैसे कॉलेज से कोर्स सिलेक्ट कर दिया, मेरे सामने MMH आ गया। आप जैसे आप कॉलेज से सिलेक्ट करते हो, इसके बाद इससे पहले जो थी पे आपको एग्जामिनेशन फ़ीस करनी थी, वो आप QR कोड के थ्रू कर सकते हैं, इसमें UPI अवेलेबल होता है। तो फीस पैसे आपने पे करके बाद में आपके सामने ये ऑप्शन खुलता है। 3 कॉलेज से आप प्रेफरेंस जो होते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने अपना ये 3 प्रेफरेंस में डाल दिया, मैंने LLB चुन लिया और मैंने पहला कॉलेज डाल दिया, फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ। इसके बाद मेरे सामने अदर डिटेल्स मांगते हैं, जैसे आपको ऊपर देख रहे हो कि प्रोग्राम, एडिशनल, पर्सनल, फिर डॉक्यूमेंटेशन, फिर सारी डिटेल। तो जैसे मैं प्रोसेस पे करता हूँ तो अब देखना मेरे सामने ऑप्शन आएगा। 3 प्रेफरेंस से आप सेलेक्ट कर सकते हो कॉलेजेस के, मैं आपको बता दूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिन कॉलेजों में मेरिट लिस्ट लगते हैं उनमें मेरिट लिस्ट के ही आधार पर एडमिशन होगा। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने प्रोग्राम करा, अब मैं प्रोग्राम कराया तो मैंने सबमिट नहीं करता, सबमिटेड नो सबमिटेड आ रहा है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, फिर इसके बाद मेरा प्रोग्राम सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा। अब देखिए जैसे मैं आपका नेक्स्ट पे क्लिक करा तो मेरे सामने ये पूछ रहा है कि आप CCS यूनिवर्सिटी से एम्प्लॉय तो नहीं हो, या आप बेटेज NCC NNS का कोई आपको मिला हो बेटेज नहीं है, जो मिला हो तब बता सकते हैं। SSC का अगर नहीं हो, CCS से एम्प्लॉय हो तो नोन पे क्लिक करके आप प्रोसेस पे क्लिक कर सकते हो। अब जैसे मैं प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ, इसमें मैं नोन पे क्लिक करूँगा, फील्ड में से कुछ है ही नहीं, ना NSS ना NCC NNS का आपके पास सर्टिफिकेट हो तो आप लगा सकते हो। वैसे भी CCS जो होती है NNS से कराती है और NCC भी कंडक्ट करती है। काफ़ी अच्छे कॉलेजेस में होता भी है, पर कुछ कॉलेजेस में जो है NCC बहुत कम होता है, ठीक है, पर NCC ज़्यादा बढ़िया है NNS से, ठीक है। इसके बाद आपका प्रोग्राम की वेटेज बोलता है कि आपका वेटेज क्या है। जैसे SN अगर आपको कुछ नहीं है तो आप नोन नेक्स्ट कर दीजिए, सब भरिए मत है, सिंपल, ठीक है। अगर है तो आपने अपलोड कीजिए डॉक्यूमेंट, फिर अपलोड करिए। आप पर्सनल डिटेल जैसे आपने जो फिलअप करी थी वो आपके सामने आ गई, उसे चेक कीजिए। फैमिली डिटेल, अदर डिटेल पर सारी डिटेल सही है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करते हो फिर इसके बाद आपके सामने आता है यहाँ पर क्वालिफिकेशन। इसमें साफ साफ लिखा है कि 10th 12th में आपकी 45% से नीचे नहीं होनी चाहिए, यहाँ ग्रेजुएशन से भी। अगर आपकी रीच कम होती है तो आप एलिजिबल नहीं होती हो इस कोर्स के लिए, LLB के लिए, राइट। अब नीचे आइए, नीचे आपको जैसे क्वालिफिकेशन दिखी, 10th की डिटेल डाली, 10th की डिटेल आपको डालनी है, अपना रोल नंबर डालिए। साथ में बात होता है PDF अवेलेबल होनी चाहिए क्योंकि डॉक्यूमेंट अपलोड होएगा, राइट। जैसे मैं अपना बोर्ड चुन लेता हूँ, बोर्ड कौन सी थी, ईयर कौन सी थी, फिर बाद में परसेंटेज कितनी आई थी, और 10th की मार्कशीट का जो स्कूल क्या नाम था, ये चीज़ें मेरे को अपनी जैसे मार्कशीट में मेरे को मिल जाएगी। फिर इसी आधार पर आप फिलअप कीजिए और सारी डिटेल सारी सही फिलअप करना, वरना भाई आगे कोई दिक्कत हो सकती है, राइट। वैसे ये वाला पोर्टल थोड़ा सा ठीक है, इससे पहले जो पोर्टल था वो बहुत ही बेकार था। मैंने उसे फॉर्म भरे थे तो मेरे को याद है मेरे बार मेरा फॉर्म अटक गया था एक बच्चे का। अब जैसे मैंने अपना ये बोर्ड चुन लेता हूँ, बोर्ड कौन सा है मेरा, तो जैसे मेरे सामने आ गया बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 2 बोर्ड होते हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ इलाहाबाद जिसे प्रयागराज हो गया है, और फिर बोर्ड ऑफ संस्कृत है, फिर बोर्ड ऑफ मद्रास है, राइट। तो अपना बोर्ड जो उसी के अनुसार चुने कि कौन सा बोर्ड में आप हो। मोस्टली लोग प्रयागराज से होते हैं, पर वो अपना बोर्ड जो संस्कृत चुन लेते हैं, उन्हें पता नहीं रहता, फिर वो आगे को दिक्कत करता है। पहले अपनी मार्कशीट में देखे, मार्कशीट के फिर देख के फिर फिलअप करे, राइट। तो अब जैसे मैं अपना बोर्ड चुन लेता हूँ। गाइस मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो प्लीज़ मुझसे पूछ ले कमेंट करके, बिल्कुल। आप और लाइक जरूर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, क्योंकि भाई ऐसी डेली लेटेस्ट वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, और सिर्फ आपके लिए। और मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, मेरी मेहनत को बेकार मत जान दे बिल्कुल भी। UP बोर्ड का जैसे मेरे को मिल गया बोर्ड, मैंने अपना बोर्ड चुन लिया, ठीक है। अपना बोर्ड का जैसे आप कंफर्म हूँ मैं, हाँ भाई बोर्ड मेरे को मिल गया है, ये मेरे सामने पे अगर आपको बोर्ड आ गया। अब मैं जैसे UP बोर्ड सीधा डाल दिया, UP बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट प्रयागराज पे, राइट। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, थोड़ा सा देखना पड़ता है, तो कोई नहीं, सब्र का फल मीठा होता है दोस्तों।
और इसकी फाइल की इमेजेस अगर साइज में दिक्कत आती है किसी को अपलोड करने में, कोई ज़रूरत है कोई बात नहीं, मेरे नियर बाय जो रहता है वो मेरे साथ करा सकता है। मैं उसका ये फॉर्म भी फिलअप कर दूँगा और वहाँ इसकी फाइल की डिटेल्स भी चेक कर दूँगा। मैंने अपना एड्रेस मेंशन कर रखा है, एड्रेस चेक कर लेना, मेरी बायो में है, राइट। मैं ये ईयर पासिंग देख लेना, ईयर पासिंग कौन है। आप अपनी ईयर पासिंग देखना, ईयर कौन सी ईयर में आपने एडमिशन लिया वो मत डालना, ईयर पासिंग डालने की किस कौन से साल में ईयर पास हुई थी, जब आपका रिजल्ट आता है वो वाली ईयर, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ ये बात आपको। बहुत से बंदे ऐसे रहते हैं अपनी पासिंग जिससे तारीख को एडिशन हुआ है उस तारीख को डाल देते हैं। अगर ईयर पासिंग चेक करनी है अपनी मार्कशीट देखिए, मार्कशीट में उसमें ईयर लिखा होगा वो आपकी ईयर पासिंग है, राइट। उसमें नीचे डेट भी लिखी रहती है CBSE वालों की। इसे मैं ईयर पासिंग देख लेता हूँ, फिर मैं परसेंटेज, फिर 10th 12th। और एक बात मैं बता दूँ 12th वाले में जो है ना अपना जो सब्जेक्ट की लिस्ट भी डालनी है आपको, सब्जेक्ट के नेम और उनके मार्क्स भी, ठीक है, 12th वाले बंदों को। मेरिट लिस्ट लगने के आधार पर आपको बता दिया जाएगा। अगर मेरिट लिस्ट लगेगी इसके अलग से मैं वीडियो बना दूँगा। जब मेरिट लिस्ट लगेगी आपकी, यहाँ पर परसेंटेज लगा दीजिए, परसेंटेज जैसे मैंने चुन ली भाई। ये हो गया मेरा पूरा ये फिलअप। अब मैंने जैसे अपना अकेडमी डिटेल फिलअप कर रहा हूँ ना, तो ये देखने में आपके यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ 10th 12th में अगर आपकी 45% से कम है ग्रेजुएशन में, तो वह इस कोर्स के लिए आप एलिजिबिलिटी नहीं हो। एलिजिबिलिटी आप तब ये माने रखते हो जब आप, ठीक है, ध्यान से पढ़ना इसे। अगर आपका 45% से कम हो तो LLB नहीं में एलिजिबिलिटी के मायने नहीं हो आप। फिर आप एक काम कर सकते हो, कोई अदर यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप चेक कर लीजिए, जो यहाँ से आप अपना LLB कीजिए। CCUS से बिल्कुल मना है साफ साफ। डिटेल पूरी फिलअप कीजिए। अब ये मेरे सामने डिटेल्स आ गई। मैंने 12th की बता दी थी, मैंने आपको बताया था 12th के अपने नंबर डालने हैं सब्जेक्ट सेलेक्ट करके। यहाँ पर मैंने अपनी ग्रेजुएशन की डाल दी, ग्रेजुएशन की जैसे आपके सामने आ गए। फिर बाद में एडिशनल PG की डाल दी, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, राइट। बहुत सिंपल था। फिर इसके बाद अकेडमी में डाल दिया, अपना प्रीव्यू चेक कीजिए, प्रीव्यू आपका सही है तो बिल्कुल हाँ भाई मेरा सही है प्रीव्यू, तो अपना जो है नेक्स्ट कीजिए। मैंने वीडियो को ब्लर कर रखा है पर्सनल डिटेल छुपाने के लिए, राइट। आप LLB में एडमिशन ले रहे हो तो भाई बहुत अच्छी बात है। और एक बात मैं बताऊँ लैंग्वेज का, फिर बाद में आपका लैंग्वेज का सिलेक्शन की लैंग्वेज कौन कौन सी आप स्पीक, रीडर, राइटिंग कर सकते हो वो आप देखिए। फिर आज के बाद आपका आता है ऑप्शन है अपलोड का, वो अपलोड कीजिए डॉक्यूमेंट को। और जो आपने अपलोड करे यार, मैं जैसे मैंने अपलोड कर दिया डॉक्यूमेंट। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास रेजिडेंशियल प्रूफ नहीं है तो अपना आधार कार्ड में जो एड्रेस लिखा है ना UP वाला वो डाल दीजिए, चल जाएगा वो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कि आप अपना डोमिसाइल बनाए, डोमिसाइल बना रहे हो तो अच्छी बात है, फिर अपना आधार कार्ड का डाल सकते हो। यहाँ पर फिर प्रीव्यू पर क्लिक कर लीजिए, प्रीव्यू चेक कर लीजिए कि हम भी डॉक्यूमेंट सारे सही है। डॉक्यूमेंट में चेक करके फिर आप फिलअप कीजिए। जैसे मैंने अपने डॉक्यूमेंट देख लिए, ये मेरे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आ गया। सारे डॉक्यूमेंट आप अच्छे चेक करके फिर फिलअप कर सकते हो। ये मेरी सारी ग्रेजुएशन की डिग्री हो गई। फिर प्रोसेस टू नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, प्रीव्यू चेक कीजिए। अब अपना प्रीव्यू से आपका पूरा डिटेल भरिए। अभी आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ इसलिए नोट सबमिटेड लिखा रहा है। जब आप अपना फॉर्म सबमिट कर दोगे सबमिटेड आ जाएगा। हर यूनिवर्सिटी में एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी अपना कोर्स है यूनिवर्सिटी में कोर्स अप्लाई करोगे तो यही सेम प्रोसेस होगा दोबारा, क्योंकि तीनों यही होगा। फिर सारी डिटेल चेक करके सबमिट पर क्लिक कीजिए। अपना अपडेट पर डिटेल चेक कर ली, हाँ भाई अब मैं सबमिट पर क्लिक कर रहा हूँ, मेरा ये फॉर्म सबमिट हो गया। अब यहाँ पर आप अपना जैसे देख सकते हैं। फिर बाद में अपनी जोन सी जैसे ये डिटेल आपने डाली है उन सब पर टिक का निशान डालिए, डिक्लेरेशन में टिक कीजिए, फिर सबमिट एप्लीकेशन क्लिक कीजिए जैसे मैंने करा है। डिक्लेरेशन अब टिक टिक राइट मैंने अपनी डिटेल सारी चेक कर ली भाई, चेक करके मेरे सामने आ गई। हाइब्रिड मैंने इसमें सारी डिटेल मैंने पाई है। अगर कुछ भी गड़बड़ी दोषी पाया जाता हूँ तो मैं खुद ही इसका जिम्मेदार रहूँगा। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा है। तो गाइस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताना और शेयर करो जरूर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
और मैं फिर कह रहा हूँ कोई और वीडियो चाहिए किसी सब्जेक्ट पे या किसी और टॉपिक पे इससे रिलेटिव आप मुझे बता सकते हैं। जैसे मैंने अभी सारी डिटेल सबमिट कर दिया, मेरी डिटेल सबमिट होगी। आप फिर अपना जैसे अप्लाई करोगे तो अप्लाई ऑफ यूनिवर्सिटी पे जैसे आपको दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक कीजिए, फिर दूसरी कोर्स पे आप अप्लाई कीजिए। यहाँ पर आप देखिए आपकी एप्लीकेशन अपनी सबमिट होगी, राइट। यहाँ पर ऐसे फिर वही एप्लीकेशन दूसरी कोर्स से अप्लाई कीजिए, आपको दिख जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगी, राइट। तो गाइस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर जो बताना, मैं फिर कह रहा हूँ। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, मैं बहुत वीडियो बनाता हूँ भाई आप लोगों के लिए, नॉलेज वाली सारी, पर थोड़ा सा निराश कर रखा है आपने, निराश मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। तो गाइस थैंक यू सो मच, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।